नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हमने चिकित्सा संबंधित आविष्कार टॉपिक को लिया है। चिकित्सा संबंधित आविष्कार कहिए या खोज कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। इस टॉपिक से अगर बात करें प्रश्नों की, तो किस तरह के प्रश्न बनते हैं। जैसे पूछ लेगा कि विटामिन की खोज किसने की है, या डायबिटीज की खोज किसने की है, डीएनए की खोज किसने की है, या टीबी की खोज किसने की है। ऐसे प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं। इस तरह की किस चीज की खोज, जैसे बैक्टीरिया की खोज किसने की, इस तरह के प्रश्न पूछता है कि किसने किसकी खोज की है, या किस व्यक्ति का संबंध किस खोज से है। ठीक है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन प्रश्न बनते हैं इससे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है विटामिन। विटामिन की खोज किसने की है, तो फंक ने किया है। ठीक है, सी फंक ने किया है। और 1912 ईस्वी में इसको विटामिन नाम दिया था सी फंक ने। अगर बात करें विटामिन की, तो हमने विटामिन के चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, तो आपको इन प्रश्नों को विटामिन, एटलीस्ट विटामिन के जो प्रश्न है उस पर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने विटामिन के अलग अलग चैप्टर जैसे A B C D, ठीक है, इन सबको अलग अलग करके और बहुत ही अच्छे टाइप से पढ़ा है। जैसे विटामिन की खोज किसने की, सबसे पहले खोज किसने की थी। ठीक है, और विटामिन को विटामिन नाम किसने दिया। ठीक है, विटामिन के टाइप कितने हैं, कौन सा जल में विलय है, कौन सा वर्षा में विलय है, ये सारी चीज़ों को हमने देखा था। ठीक है, तो विटामिन की जो खोज किसने की है, तो फंक ने 1912 ईस्वी में विटामिन को विटामिन नाम दिया था। लाई लूनिन ने विटामिन की खोज की थी और इसको विटामिन नाम किसने दिया, तो सी फंक ने विटामिन को विटामिन नाम दिया था। तो ठीक है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद विटामिन ए और बी की खोज मैककुलम ने किया है। ठीक है, एल्मर मैककुलम, हमने याद किया था विटामिन ए और बी के चैप्टर में किसने कि विटामिन ए की खोज किसने की, उसका रासायनिक नाम वगैरह सारी चीज़ों को, साथ ही साथ उसकी क्या विशेषताएं हैं, विटामिन की क्या विशेषताएं हैं, उन सारी चीज़ों को हमने बहुत ही डिटेल में विटामिन वाले चैप्टर में, सारे चैप्टर में कवर किया है। तो आप उन चीज़ों को वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की खोज किसने की है, तो हॉपकिंस ने किया है। ठीक है, विटामिन डी की खोज किसने की है, तो हॉपकिंस ने किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, विटामिन की खोज सबसे पहले फंक ने किया है, सी फंक है। और विटामिन ए और बी की खोज एल्मर मैककुलम ने किया है, और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया है। तो ध्यान रखना है इनको। उसके बाद आता है एंडीज। एंडीज की खोज किसने की है, तो लैंड स्टीनर ने किया है। जैसे हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है ना, ब्लड ग्रुप A B, ठीक है, ब्लड ग्रुप होता है ना, O पॉजिटिव B नेगेटिव ऐसे करके होता है हमारा ब्लड ग्रुप, तो वो एंडीज उसी का है, एंटीज उसी का है। ठीक है, तो एंटीज की खोज किसने की है, तो लैंड स्टीनर ने किया है। ध्यान रखना, लैंड स्टीनर ने किया है। ठीक है, उसके बाद आता है डायबिटीज। डायबिटीज की खोज किसने की है, तो बेरिंग ने किया है। सॉरी, डायबिटीज की खोज किसने की है, तो बेरिंग ने किया। और बैक्टीरिया की खोज किसने की है, तो लुवेन हॉक ने किया है। तो ध्यान रखना है किसने किसकी खोज की है। विटामिन की खोज किसने की है, तो सी फंक ने किया है। विटामिन की खोज सी फंक ने किया है। और विटामिन ए और बी की खोज मैककुलम ने किया है। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया है। एंटीज की खोज लैंड स्टीनर ने किया है। डायबिटीज की खोज बेरिंग ने किया। और बैक्टीरिया की खोज लोवेन हॉक ने किया। आप इनको नोट करते हुए भी चलिए, ज़्यादा नहीं है, 15-16 हैं। ठीक है, और ये इन पे प्रश्न बनते हैं। आप देखेंगे किसी भी एग्जाम में ज़्यादातर इनसे प्रश्न, एक प्रश्न तो इनसे बनता ही है। तो आप अगर इन 14-15 जितने भी हैं उनको याद कर लेंगे तो एक नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, इनको नोट करते हुए भी चलिए। उसके बाद आता है परखनली शिशु। परखनली शिशु की खोज किसने किया है, तो एडवर्ड्स एंड स्टेपो ने किया है। तो ध्यान रखना है किसने किया है, परखनली शिशु एडवर्ड्स एवं स्टेपो ने इसकी खोज की है। उसके बाद आता है हृदय प्रत्यारोपण, जो हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, उसकी खोज किसने की है, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया है। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने इसकी खोज की है। ठीक है, उसके बाद आता है मलेरिया की खोज किसने की है, तो रोनाल्ड रॉस ने। ध्यान रखना है इसकी खोज किसने की है, बहुत पूछता है मलेरिया की खोज किसने की, तो रोनाल्ड रॉस ने किया। उसके बाद ये पेंसिलिन, ये बहुत बार पूछता है, पेंसिलिन की खोज किसने की है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। तो ध्यान रखना है कि पेंसिलिन की खोज किसने की है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की है।
उसके बाद प्राकृतिक वर्णवाद कौन सा है, तो चार्ल्स डार्विन है प्राकृतिक वर्णवाद। उसके बाद पूछता है कि चेचक का टीका इसकी खोज किसने की है, तो एडवर्ड जेनर ने। तो ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका की खोज किया। तो ध्यान रखना है परखनली शिशु इसकी खोज की है एडवर्ड स्टेपो ने। हृदय प्रत्यारोपण क्रिस्चियन बर्नार्ड। मलेरिया की खोज रोनाल्ड रॉश। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और प्राकृतिक वर्णवाद जो है चार्ल्स डार्विन है। और चेचक का टीकाकरण एडवर्ड्स जेनर ने किया है। ठीक है, तो इन सबको ध्यान रखना है और नोट करते हुए भी चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद आता है रेबीज रोधी टीका, इसकी खोज की यानी रेबीज रोधी जो टीका है उसकी खोज किसने किया, तो लुई पास्चर ने किया, लुई पास्चर ने किया। ठीक है, रेबीज रोधी टीका की खोज लुई पास्चर ने किया। ठीक है, उसके बाद आता है डीएनए, डीएनए की खोज किसने किया, जेम्स वॉटसन तथा क्रीक, दो लोगों ने किया, जेम्स वॉटसन और क्रीक ने डीएनए की खोज की। तो ध्यान रखना है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है जंपिंग जीन सिद्धांत, जंपिंग जीन सिद्धांत किसने किया था, बारबरा मैक्लिटॉक। ठीक है, बारबरा मैक्लिटॉक ने जंपिंग जीन का सिद्धांत दिया है। उसके बाद है रक्त परिवर्तन के सिद्धांत कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया, सॉरी, रक्त परिवर्तन का सिद्धांत कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है। उसके बाद टीबी की खोज किसने की है, टीबी की खोज की है, टीबी की जो बैक्टीरिया उसकी खोज की है रॉबर्ट कोच। तो इसको भी ध्यान रखना है, रॉबर्ट कोच ने किया है। ठीक है, और उसके बाद गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस, गर्भ निरोधक गोलियां इसकी खोज किसने की है, तो पिनकस ने किया है। तो ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और हमेशा एक प्रश्न तो इससे बनता ही बनता है। ठीक है, तो इन सबको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर 18 टॉपिक हैं, 18 इनको याद रखना और इन 18 में से एक नंबर पक्का है आपका। ठीक है, तो इन सबको ध्यान रखना है आपको कि रेबीज रोडी टीका इसकी खोज किसने की है, तो लुईस पास्चर ने। डीएनए की खोज किसने किया, तो जेम्स वॉटसन और क्रीक ने किया है। जंपिंग जीन का सिद्धांत बारबरा मैक्लिटॉक ने किया है। ठीक है, उसके बाद रक्त परिवर्तन कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है और टीबी या बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने और गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस ने किया है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इसको मैंने कवर किया है। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।